नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 17 तारीख है और दिन है सोमवार। आज बाजार में जो जिस तरह से सरसों का कारोबार हो रहा है, जिस तरह से गिरावट बढ़ी है, उससे धड़कनें बाजार की तेज हो गई हैं। व्यापारी लोग भयभीत हैं, घबराए हुए हैं, क्या होगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि भरतपुर मंडी का भाव समर्थन मूल्य से नीचे नहीं जाना चाहिए। समर्थन मूल्य है 5650 और आज भाव खुला था 5666 रुपये, समर्थन मूल्य से 15-16 रुपये ऊपर। लेकिन शाम को बाजार फिर समर्थन मूल्य से काफ़ी ऊपर आ गया है, काफ़ी सुधार दिखाई दिया है। कितना सुधार हुआ है, कितना सुधार आगे हो सकता है, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों का जो कारोबार है काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहा है। बाजार में अचानक 75 रुपये तक गिरावट बढ़ी है। हालांकि 100 रुपये की गिरावट कभी आज नहीं हुई किसी भी प्लांट में या किसी मंडी में, लेकिन अचानक एकदम 2 दिन से लगातार गिरावट बढ़ रही है, तो इससे चिंता होना स्वाभाविक है। बाजार में सुस्ती है और विशेष रूप से जो तेल है और उसका भी सरसों तेल जो है उसकी डिमांड, हालांकि दूसरे तेलों की तुलना में सरसों तेल की डिमांड काफ़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल खाद्य तेलों की जो डिमांड है वो काफ़ी पुअर है, काफ़ी कमज़ोर है, जिस कारण से भी बाज़ार में मांग न होने से भी बाज़ार पर दबाव बढ़ता है। और जयपुर मंडी का भाव आज 6025 रुपये रह गया, 6075 रुपये रह गया है। लेकिन ये भाव वापस 6200 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन कुछ समय लेगा। बाजार वापसी जाना चाहिए, भरपूर उम्मीद है। क्योंकि सरसों की जो आवक है, वैसे आज तो 4 लाख बोरी आवक शायद इसलिए हुई है क्योंकि ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार के कारण बहुत से बाज़ारों में गतिविधियां काफ़ी सीमित रही हैं व्यापार की, इसलिए शायद ये इतनी कम हुई है। लेकिन अगर इस बढ़ भी जाएगी तो कितनी बढ़ेगी, 5 हो जाएगी, 5.5 लाख हो जाएगी, अधिकतम 6 लाख बोरी की आवक अब हो सकती है किसी भी दिन। लेकिन इससे ज़्यादा आवक नहीं बढ़ने वाली है। आवक नहीं बढ़ेगी तो फिर बाज़ार कैसे नीचे रुका रहेगा। बाज़ार को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जैसे जैसे मानसून नज़दीक आएगा, मानसून जिस जिस एरिया को कवर करेगा वहाँ पर बाज़ार में तेल की मांग निकलनी शुरू होगी और बाज़ार सुधरना शुरू हो सकता है। फिलहाल भरतपुर मंडी का जो भाव है वो सुबह 5666 रुपये खुला था। भरतपुर मंडी का भाव आज लगभग समर्थन मूल्य के बिल्कुल नज़दीक आ गया और उसके बाद शाम को बाज़ार में 25 रुपये तक का सुधार देखने को मिला, जिसका अब भाव हो गया है 5690 रुपये। इसी समय जब मैं आपसे वीडियो से मैं से बात कर रहा हूँ, उसी समय ठीक मैंने 5 मिनट पहले मैंने बात की भरतपुर मंडी में, तो ये भाव अब स्थितियाँ ये बन रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है कि सरसों की आवक नहीं बढ़ने के कारण, उपलब्धता नहीं होने के कारण और जो नई फसल है उसको आने में करीब 8 महीने से अधिक का समय होने के कारण सरसों में मंदे की संभावना नहीं है। सरसों में आगे तेज होने की संभावना बढ़ रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सोयाबीन की जो नई बिजाई शुरू हुई है वो काफ़ी कमज़ोर है, बिजाई घटी है, लोगों का यानी किसानों का जो आकर्षण है सोयाबीन के प्रति वो काफ़ी घटा है और एरिया घटने के कारण फिर सोयाबीन के अंदर सुधार होगा तो उसका विकल्प सरसों भी है। सरसों का जो भाव है उसमें भी सुधार हो सकता है अगर सोयाबीन का भाव बढ़ता है। फिलहाल सोयाबीन में तेजी की कोई संभावना नज़र नहीं आती है, लेकिन जुलाई के बाद में जो तस्वीर साफ होगी बिजाई की, उसके बाद में हो सकता है कि सोयाबीन के अंदर भी सुधार दिखाई दे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अभी सोयाबीन में सुधार की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील से बड़ी फसलें आ रही है। हालांकि ब्राज़ील में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका की जो बिजाई है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है, मौसम काफ़ी अनुकूल है। इन सब कारणों से सोयाबीन पर प्रेशर है। आज तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में भी प्रेशर है और इन सब कारणों से बाज़ार सारा ही सुस्त चल रहा था, लेकिन अब बाज़ार में थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही बाज़ार जो आज 5690 है भरतपुर का भाव वो कल ही 5800 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 10 रुपये 15 रुपये का भी सुधार होता है तो आप ये समझिए कि सरसों में गिरावट की संभावना खत्म हो जाती है। बाज़ार आगे बढ़ने की तरफ चलता हुआ दिखाई देने के लिए प्रेरित होता हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर के सरसों में मंदा नहीं है, सरसों अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी और ये गड़बड़ थोड़ी चलती रहेगी, लेकिन जो पॉजिटिव ट्रेंड है सरसों का वो बना रहेगा। सरसों तेल का जो आज का भाव है जयपुर मंडी का कच्ची घानी का भाव है 1165 रुपये और एक्सपेलर का भाव है 1155 रुपये प्रति 10 किलो। बिनोला तेल राजकोट और कड़ी का भाव 915 रुपये राजकोट का भाव है, 925 रुपये भाव है कड़ी का और राजकोट का 915 रुपये प्रति 10 किलो।
ये बाज़ार काफ़ी दिनों से ठहरा हुआ है, इसमें 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बाज़ार के आगे बढ़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है। मूंगफली तेल में जैसे मैंने आपको कल परसों जिक्र किया था कि चाइना से जो जो उत्पादन है मूंगफली का वो बढ़ने की संभावना हो रही है, इसलिए निर्यात घट सकता है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर मूंगफली तेल पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी अब इसमें बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बाज़ार ज़्यादा गिरावट की तरफ जाएगा ऐसी भी संभावना कम लगती है। फिलहाल इस पर नज़र रखनी चाहिए कि बाज़ार कैसे चल रहा है। कुल मिलाकर के जो तेलों का जो बाज़ार था वो मैंने आपसे साझा किया। सोया और पाम तेल के अंदर बिल्कुल भी मंदे की संभावना नहीं है, बाज़ार आगे निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। सरसों में आज जैसा मैंने आपको बताया कि सलोनी प्लांट में 50 रुपये की गिरावट आई, 6425 रुपये भाव है शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का। अलवर का भाव है 6300 रुपये और कोटा का भाव है 6325 रुपये। ये सलोनी प्लांट के भाव हैं। भरतपुर मंडी जैसा मैंने बताया 5666 रुपये सुबह भाव खुला था, अब 5690 रुपये का भाव है। जयपुर 6075 है, तो 6075 से उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम को ये 6100 रुपये तक वापस पहुंच गया होगा। दिल्ली 5925, चरखी दादरी 5875, गोयलकोटा 5800, हिसार 5600, बरवाला 5650, सिवानी मंडी 5700, मुरैना मंडी 5500, ग्वालियर मंडी 5700, निवई मंडी 5675, टोंक मंडी 5655, अलवर 5750, खैरथल मंडी 5700, खेरली मंडी 5700, सुमेरपुर मंडी 5600, हिंडौन 5751, सिरसा 5568, कोटा 5525 और आदमपुर का भाव रहा 5650 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।